नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या की बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी, जोशी और उमा सहित अन्य आरोपी पहुंचे कोर्ट। सभी को मिली जमानत। राजधानी को सीएम वसुंधरा राजे की सौगात। एसएमएस ट्रोमा सेंटर के बीच अंडरपास का किया शिलान्यास। यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी और चिकित्सा मंत्री कायचन सराफ रहे मौजूद। सरकार की नीतियों के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद आज। ऑनलाइन दवा विक्रय का जताया विरोध। वहीं मरीजों के साथ आमजन भी परेशान। राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव मामला 2 जून को दोपहर तक सामने आ सकेगा परिणाम। जोशी मोदी के बीच है मैदान में टक्कर। अमीन पठान माने जा रहे हैं निर्णायक। और जैसलमेर के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में फटा मोर्टार। हादसे में 9 जवान हुए घायल। अभ्यास के दौरान हुआ ये हादसा। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 20,000 के निजी मुचलके जमानत दे दी है, लेकिन आरोप तय करने पर हुई सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपों को खारिज करने का आग्रह किया था। इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, 2 धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का आरोप है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एसएमएस अस्पताल एवं ट्रोमा सेंटर के मध्य अंडरपास का शिलान्यास किया। इस मौके पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, चिकित्सा मंत्री कायचन सराफ, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और मेयर अशोक लाहौटी मौजूद रहे। 14.92 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास को 15 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंडरपास की टॉक रोड पर लंबाई 34 मीटर एवं चौड़ाई 22 मीटर है, जिसमें एसएमएस अस्पताल से अंडरपास में जाने के लिए 53 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा रैंप प्रस्तावित है। इसी प्रकार ट्रॉमा सेंटर से अंडरपास में जाने के लिए 54 मीटर लंबा एवं 4.5 मीटर चौड़ा रैंप तथा ट्रॉमा सेंटर के पीछे की ओर जाने हेतु 46.70 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा रैंप भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त भविष्य में ट्रैवलेटर हेतु 1.5 मीटर चौड़ा रास्ते का है और एसएमएस अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर से अंडरपास में जाने के लिए सीढ़ी एवं लिफ्ट का प्रावधान भी रखा गया है। अंडरपास में कुल 22 दुकानें प्रस्तावित की गई है। अंडरपास में दुकानों के सामने दोनों और आने जाने वालों के लिए 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता भी होगा। नीचे से अगर ले जाने का काम अपन कर देते हैं, वहाँ शॉप्स का इंतज़ाम कर देते हैं, तो
हॉस्पिटल का भी भला होगा, माने लोगों को दूर दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, वहीं हॉस्पिटल्स के शॉप भी मिलेंगे और यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए पेशेंट्स के लिए आराम हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज 14 करोड़ की लागत से, अच्छा हाँ, उसका जो रिटर्न्स आएंगे दुकानों के ऊपर, दैट विल गो टू पे ऑफ दीज लोन्स ऑल्सो। सो मेरा ये मानना है कि बहुत ही अच्छा जनता के लिए होगा। 14-15 करोड़ का आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है और आने वाले समय के अंदर इसका फ़ायदा उस बिल्डिंग में भी मिलेगा, इस बिल्डिंग में भी मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कई दिनों से ये इच्छा थी कि एसएमएस हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर जो बना है उससे अंडरपास बनवा के जोड़ा जाए और आज वो सपना साकार हो रहा है। यहाँ शिलान्यास हुआ है। 14 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जेडीए इस अंडरपास को बनवा रहा है और अभी मैडम ने ये भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेज और एसएमएस के बीच में जेलन मार्ग पर भी इसी प्रकार का अंडरपास बने। तो जेडीसी साहब को निर्देश दिया है तो वो उसकी भी एक्सरसाइज करके, और भगवान ने चाहा तो इसके साथ साथ वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमको निर्देश दिया है और जेडीसी साहब ने कहा कि इसको बहुत जल्दी एग्जामिन करके इसका कार्य भी हम प्रारंभ कर देंगे। ये अंडरपास वैसे तो टाइम पीरियड तो इसका 15 महीने का है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसको 11 महीने में तैयार करो। तो मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमको मानना ही है। हमने जेडीसी को निर्देश दिया है और कल ठेकेदारों को बुलाकर हम प्रयास करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर इसका। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर के केमिस्ट आज एक दिन की हड़ताल पर हैं। विभिन्न मांगों को लेकर की गई हड़ताल के कारण राजस्थान में 300 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित होगा। जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार अकेले जयपुर में ही 80 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर मरीजों को भी मंगलवार सुबह से ही परेशानी महसूस होने लगी है। गौरतलब है कि केमिस्ट ई पोर्टल से दवा बेचने के विरोध, ऑनलाइन दवा बेचने के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान में 50,000 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं, जबकि जयपुर में मेडिकल स्टोर्स की संख्या 5,000 से भी अधिक है। केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार अपनी मांगों को लेकर कई बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केमिस्ट एसोसिएशन के अनुसार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अनुसार ऑनलाइन बिक्री से कानून का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन बिक्री धड़ल्ले से चल रही है और जो मेडिकल स्टोर के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर एक दिन की हड़ताल रखी गई। यहाँ मैं दवाई लेने अंदर दवाई नहीं मिल रही है, तो ये मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ दवाई लेने आया हूँ। तो यहाँ सारी दुकानें मेडिकल बंद है, तो दिक्कत हो रही है। ये दवाई नहीं मिल रही है, जगह जगह मेडिकल बंद पड़े हुए हैं, तो ये दवाई लेने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। मैं कुचामन से, मेरे पास पैसे है और मेडिकल अंदर दवाई नहीं मिल रही है, बोल रहे अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, वापस कुचामन जा रहा हूँ, बगैर दवाई के जा रहा हूँ। डॉक्टर भी नहीं है पे, दवाई भी नहीं मिल रही। फिर कुचामन से 5 बजे आया था, वापस कुचामन भूखे पेट वापस जा रहा हूँ कुचामन। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में के केमिस्ट जो हैं आज हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा यहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, आम लोगों को। राजधानी की बात करें तो 80 करोड़ का कारोबार है वो प्रभावित हो रहा है। और अगर बात करें दुकानों की तो राजस्थान के अंदर 50,000 से अधिक दुकानें हैं। अकेले जयपुर की बात करें तो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल, उसके सामने दुकानों की लाइन लगी है, सारी दुकानें बंद हैं। आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में, प्रदेश की बात नहीं करें, पूरे देश में हड़ताल है आज केमिस्ट की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी झुंझुनू से हमारे साथ सुजीत जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सुजीत बताएं क्या स्थिति बनी हुई है झुंझुनू में? जी बेवज जी, आपको देना चाहता हूँ, झुंझुनू में ऑनलाइन दवा विक्रेताओं को दवा वितरण को लेकर झुंझुनू में सभी दुकानें बंद है। झुंझुनू में करीब 250 से 300 दुकानें हैं दवा, वो सारी बंद पड़ी हुई है। अगर पूरे झुंझुनू जिले की मानी जाए तो झुंझुनू जिले के अंदर 2,500 से 3,000 दुकानें जो सारी बंद है और काफी असर देखने को पड़ रहा है। मरीज
दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, उन्हें दवाई नहीं मिल रही, बेहद परेशान हो रहे हैं। जी सुजीत, राजधानी की बात अलग है, लेकिन झुंझुनू जो इलाका है, एक कह सकते हैं कि राजधानी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन झुंझुनू में भी जिला अस्पताल है, एक तरह से बड़ा अस्पताल है, वहां पे भी लाइन है दुकानों की, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा इसमें। जी वैभव, आपको बता देना चाहता हूँ, झुंझुनू प्रॉपर के अंदर 250 से 300 दुकानें जो करीब सारी बंद पड़ी हुई है। पूरी झुंझुनू जिले में 2,500 से 3,000 दुकानें सारी बंद पड़ी हुई है। मरीजों के लिए को दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे झुंझुनू से हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा, जो बता रहे थे कि प्रदेश भर में जो परेशानी हो रही है, झुंझुनू के अंदर काफी ज्यादा है। 250 से 300 दुकानें हैं जहां पर इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जिला अस्पताल है वहां भी काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के अंदर जो मेडिकल की दुकानें हैं वहां पे दवाइयां अवेलेबल नहीं है। बाहर जाते हैं लोग लेने के लिए दवाइयां, लेकिन वहां दुकानें बंद हैं। खासतौर से ऑनलाइन का जो जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर एक दिन का जो ये बंद करा है, ये बंद आह्वान जो है कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके अंदर। हालांकि कल सभी चैनलों में सब में दिखाया गया था, लेकिन कुछ लोग थे जो कि नहीं पहुंच पाए टाइम पे, जिन्होंने पता भी नहीं था कि आज बंद रहेगी, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं अस्पतालों में दिखाने, जिला अस्पतालों में, और वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम बात झुंझुनू की करें, राजस्थान की करें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल SMS अस्पताल है। उसके सामने जो आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारी दुकानें बंद पड़ी है। लोग परेशान हैं कि कैसे आज का दिन वो सरवाइव कर सकें, क्योंकि दवाइयां मरीजों के लिए एक तरह से ताकत है। इस खबर पर और जानकारी के लिए जैसलमेर से हमारे सहयोगी योगेश गच्चा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसलमेर क्या हालत बनी हुई है। जी योगेश, बताएं। जी जैसलमेर में अभी जैसी गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे मरीजों को बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ की जो मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पे सभी दुकानें बंद रखी है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो दवा का जो काउंटर है, उस पर भी पूरी दवाइयां न मिलने से यहाँ पे हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। जी योगेश, गर्मी की अगर आप बात कर रहे हैं तो जैसलमेर ऐसा इलाका है जहां पे गर्मी की भरमार होती है, तो मरीज भी बहुत ज्यादा आते होंगे। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से कुछ बंदोबस्त किए प्रशासन ने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पे दवाइयां नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको काफी परेशानियों का झेलना पड़ रहा होगा। जी वैभव, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। यहाँ पे जो औषधि निरीक्षक है उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कस्बा है उसके साथ साथ जो पास के जो कस्बे हैं, जो दूर दराज गांव में, वहां पर भी मेडिकल स्टोर सभी बंद है। इसलिए यहाँ पे मरीजों को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ पे हालत यह है कि जो मरीज है वो जो यहाँ पे होलसेल की दुकानें हैं और जो उनके मेडिकल स्टोर वालों के घर के आगे भी खड़े हैं, और वहां पर भी वो उनसे दवाइयां मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी दवाइयां देने से यहाँ पे साफ इनकार कर रखा है। जी वैभव जी, बात करें जो ऑनलाइन प्रक्रिया जो चल रही है, वो ऑनलाइन से दवाइयां मंगवाते हैं, तो उसको लेके ही विरोध हो रहा है, लेकिन जैसलमेर में लोग कितना उसके विरोध का कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो विरोध किया जा रहा है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए, भलाई के लिए, लेकिन केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि इससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी किसी केमिस्ट से भी बात होगी, तो उनका क्या कहना था इस बारे में? यहाँ पर जो केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जो ये ऑनलाइन सिस्टम हो रही है, यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं। और यहाँ पर जो दूर दराज के जो लोग गांव में रहते हैं और जो यहाँ के जो होलसेल डीलर है, उनको इनसे काफी नुकसान होता है। यहाँ पर जो लोगों को दवाइयां भी पूरी समय पर नहीं पहुंच पाती है। और जो यहाँ के जो केमिस्ट एसोसिएशन है, उनका यह भी कहना है कि इससे यहाँ पे करीब जो गांव में और यहाँ पे जो करीब 200 दुकानें हैं उनको, और पूरे जो प्रदेश में है, वो केमिस्ट एसोसिएशन ने जो निर्णय लिए उसी आधार पर वो यह निर्णय ले रहे हैं। यहाँ पर उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑनलाइन सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे जो गांव में और यहाँ के जैसलमेर जो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे इनके बिजनेस में कोई इतना फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन जो इनका एसोसिएशन है, उनके आधार पर, निर्णय के आधार पर भी इसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जैसलमेर से हमारे सहयोगी योगेश गच्चा, जो बता रहे थे कि जैसलमेर में दवाई विक्रेताओं की जो हड़ताल है उसको लेकर मरीज कितना परेशान है। आपको बता दें कि आज प्रदेश भर के जो दवाई कर्मी हैं, जो विक्रेता हैं, प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के, जो वो सब हड़ताल पर हैं, और इसको लेकर जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के पोखरण में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट
के आह्वान पर मेडिकल स्टोर बंद रहे। इस दौरान दवा विक्रेता ने एसडीएम मूल सिंह राजावत को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ई पोर्टल, ई फार्मेसी के माध्यम से ऑनलाइन दवा खरीदने की नीति के तहत अब बिना डॉक्टर की पर्ची से मरीज दवा खरीद सकता है, जो ठीक नहीं है। वहीं मेडिकल स्टोर बंद होने से मरीजों के साथ साथ आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में क्रिकेट की बागडोर संभालने के लिए लंबे समय से हो रहा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस जेके रांका की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 2 जून को मतगणना की अनुमति भी दे दी है। आपको बता दें कि आरसीए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन रहे ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच है। दोनों ही गुटों ने मतदान के बाद जीत का दावा भी किया है। आरसीए के चुनाव में 6 पदों के लिए 33 जिला संघों के सचिवों ने वोट दिए हैं। आपको बता दें कि आरसीए के चुनाव कल ही हुए हैं, कल ही उसके मतदान हुए हैं और 2 जून को रिजल्ट आना है। जहां बात करें सीपी जोशी और रुचिर मोदी की, तो सीपी जोशी पहले भी आरसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं पूर्व आईपीएल चेयरमैन और देश से बाहर बैठे पूरी राजनीति कर रहे ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी इनके सामने हैं। इसमें अहम योगदान अमीन पठान का बताया जा रहा है। अमीन पठान ही जो तय करेंगे वही होगा। चुनाव हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की जो टक्कर है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, वो सीधे तौर पर देखी जा रही है सीपी जोशी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच की। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटी सीमा सुरक्षा बल की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार फटने से 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल जवानों का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है, जिनका रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियमित रूप से चल रहे अभ्यास के दौरान अचानक मोर्टार बम फट गया। संभावना जताई जा रही है कि टारगेट से पहले मोर्टार फटने के कारण यह हादसा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे और घायल जवानों को तुरंत रामगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना क्षेत्र के सीता का कुंड घाटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली एक गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसे कुमावत समाज के 20 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। थाना प्रभारी पांचूराम चौधरी ने बताया कि हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते हुआ। ट्रैक्टर चालक घाट पर चालू ही वाहन को छोड़कर शौच करने चला गया, जिसके जाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सीता के कुंड स्थित गड्ढे में गिरकर पलट गई। हादसे में मौके पर ही डबलाना निवासी एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय डॉक्टरों ने कोटा रेफर कर दिया। अजमेर के गंज थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जेएनएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएसआई आनंद सिंह ने बताया कि खरखेड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धड़ाधड़ हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के लिए लिखित बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।